Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. JKSSB एग्जामिनेशन के लिए आज हम इंग्लिश की क्लास करेंगे। नोट्सों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट करेंगे। इस पे आपको देखेंगे बाकी भी न्यूज़ आर्टिकल्स और बाकी भी जो है हमारे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सारों के नोट्स जो है यहीं पर मिलेंगे आपको। तो आज हम मॉडल्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, स्टार्ट ही किया है। यहाँ पर हम जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहले थोड़े से रूल्स पढ़ेंगे, फिर हम जो है उस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो मॉडल्स क्या होते हैं, आप अपने इंग्लिश ग्रामर में बचपन से पढ़े होंगे कि मॉडल जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। आप जानते हैं हमारा जो वर्ब होता है उसमें हमारे पास वर्ब में जो है हमारे मेन वर्ब्स भी होते हैं और हमारे जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी भी कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे दो वर्ब होंगे। अब मॉडल्स जो है वो कौन से हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इट कैन नॉट वर्क एज मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह जो है वो काम नहीं करते। याद रखेंगे, मॉडल जो है वो मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते हैं। तो ये क्या काम करते हैं, अब इनका जो रिलेशन है मेन वर्ब से वो क्या है। तो मेन वर्ब और मॉडल जो है यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है, इन दोनों का अगर हम रिलेशन देखेंगे तो क्या होगा, मॉडल्स के बाद जो होगा वो एक मेन वर्ब जो है वो लगेगा। तो इट नीड्स सम मेन वर्ब आफ्टर इट, तो हम कह सकते हैं इट नीड्स सम मेन वर्ब, इसे मेन वर्ब की जो है जरूरत रहेगी इसके बाद। मॉडल्स मस्ट बी फॉलोड बाय द मेन वर्ब, तो हम ये रूल बना सकते हैं कि मॉडल्स जो है मस्ट बी फॉलोड बाय द मेन वर्ब। अब हम इसकी डेफिनेशन अगर बनाना चाहे तो वो डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, ए वर्ब यूज टू एक्सप्रेस द मूड और मोड और एटीट्यूड ऑफ ए स्पीकर इज कॉल्ड द मॉडल एक्सरी। तो वर्ब एक ऐसा वर्ब जो कि एक्सप्रेस करता है मूड को, एटीट्यूड को स्पीकर का, उसे हम मॉडल एक्सरी कहते हैं। अब कुछ मॉड कॉमनली जो यूज होते हैं मॉडल्स, उनकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है। तो ये सारे जो है वो क्या है, कॉमनली यूज जो है वो मॉडल्स है। अब ये सारे के सारे मॉडल जो है कुछ ना कुछ सजेस्ट करते हैं। क्या चीज को सजेस्ट करते हैं, जब भी कोई स्पीकर जो है कोई भी चीज वो बोले, ठीक है, तो या तो ये मॉडल जो है मेन वर्ब की वहां पर जाके हेल्प करते हैं। जैसे कि किसी स्पीकर ने परमिशन मांगनी है तो उस परमिशन के लिए हम इसका यूज करेंगे। अगर कोई स्पीकर अपनी एबिलिटी बता रहा है या हम उसकी एबिलिटी बता रहे हैं तो उसके लिए जो है एबिलिटी के लिए हम इन मॉडल्स का यूज करेंगे। पॉसिबिलिटी बताने के लिए, इंटेंशन बताने के लिए, प्रोमिसेस को बताने के लिए, सजेशन को बताने के लिए, रिक्वेस्ट को बताने के लिए, और इसी तरीके से कंपल्शन को बताने के लिए। तो इन सारी चीजों को सजेस्ट करते हैं ये मॉडल्स। अब मॉडल्स तो बहुत से हैं, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, शुड है, वुड है। अब कौन सा मॉडल जो है वो क्या चीज सजेस्ट करता है, ये पॉइंट रहता है और यही आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एक सेंटेंस दे दिया कि यहाँ पर जो है कौन सा मॉडल जो है वो यूज करेंगे। तो हम कैसे पता चलेंगे, हमने ये देखना है कि कौन सा मॉडल क्या सजेस्ट करता है। तो यही चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमने जो मॉडल लिया है वो हमारा होगा मे और माइट। तो डिफरेंट यूज ऑफ मॉडल हमने पढ़ना है और आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे मे और माइट के बारे में पढ़ेंगे। These model auxiliary verb may or might are used to express, क्या चीज एक्सप्रेस करते हैं। पहला पॉइंट जो होगा वो पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे पॉसिबिलिटी की बात की गई है, वहां पर हम किस मॉडल का यूज करेंगे, या तो मे का यूज करेंगे या तो माइट का यूज करेंगे। अभी हम देखेंगे डिफरेंस इन दोनों का, मे और माइट का भी, कि मे को कहां पर यूज करेंगे और माइट को कहां पर यूज करेंगे। पहले आप इतना समझ लीजिए, मे और माइट जो मॉडल्स है, एक्सलरी वर्ब है, इनका हम यूज पॉसिबिलिटी में यूज करते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस की बात करते हैं, इट मे और माइट रेन, या तो हम अगर बात कर रहे हैं कि बारिश होगी, इट मे और माइट रेन, या तो हम मे का यूज करेंगे या तो माइट का यूज करेंगे। तो यहीं पर हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, ही मे और माइट गो टू जम्मू टुमारो। वो सुबह जो है उसकी एक पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगी, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो सुबह जम्मू जा सकता है। ठीक है, तो मे और माइट जो है यहाँ पर हम यूज करेंगे। यू में फॉल, आप कहीं ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां से आप गिर सकते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि आप वहां से गिर सकते हैं, तो वहां पर भी हम मे का यूज करेंगे।
अब क्वेश्चन आपके पास ऐसे ही होगा, यू डैश डैश फॉल, नीचे ऑप्शन होंगे मे, कुड, माइट, इस तरीके से ऑप्शन होंगे। तो आपको अप्रोप्रिएट जो है वो मॉडल जो है वहां पर एग्जामिनेशन में यूज करना होगा। सेकंड जो है मे और माइट का यूज हम परमिशन करेक्ट यूज करते हैं। आप अपने स्कूल्स में जो है अपनी क्लासरूम में जब भी एंटर करते होंगे तो आप हमेशा यही कहते होंगे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और आपके टीचर का भी यही रिप्लाई होगा, यस यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं। तो आपने देखा जब भी परमिशन दे रहे हो या परमिशन मांग रहे हो तो वहां पर हम जो यूज करते हैं मे और माइट का ही यूज करेंगे। अब थर्ड हमारे पास जो होंगे विश और प्रेयर। विश और प्रेयर के केस में भी जो है जब भी आप कोई विश करेंगे या किसी के लिए कोई दुआ मांगेंगे तो तब भी आप मे और माइट का ही यूज करेंगे। ठीक है, बेसिकली मे का यूज कर रहे हैं। जैसे कि हमने बात की मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आप लंबी उम्र पाए, तो यहाँ पर हम विश कर रहे हैं, उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं कि आपको अच्छी उम्र हो। तो यहाँ पर जो है वो हमने मे का यूज किया। अब हम पर्पस की बात करते हैं। अब देखिए आप बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी एक पर्पस से पढ़ रहे हैं कि आप फ्यूचर जो है आप अपनी जॉब जो है आपको मिल जाए, आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करें और आपकी जॉब लग जाए, एक पर्पस है ना। तो यहाँ पर हम जो है मे माइट का यूज कर सकते हैं। तो पर्पस जहाँ पर होगा, जैसे कि यहाँ पर है शी वर्क्स हार्ड सो डैट शी में पास, तो आप बच्चे भी जो है सख्त मेहनत कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप एग्जामिनेशन में पास हो जाए। फिर है सेकंड सेंटेंस, शी केम सो डैट शी माइट सी मी, तो उसका पर्पस क्या है कि वो आके जो है मुझे देखे, तो वो इसीलिए आई होगी, शी केम, वो इसलिए आई है सो डैट शी माइट सी मी, ताकि वो मुझे देखे। तो आपने देखा जब भी कोई पर्पस होगा, जैसे कि इसका पहला पर्पस था कि एग्जाम को पास करना है और इसका पर्पस है कि किसी को देखना है, तो यहाँ पर दोनों में हमने मे और माइट का यूज किया। अब मे और माइट जो मॉडल है ये रिमोट पॉसिबिलिटी में भी जो है वो यूज किए जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए पहले तो आप ये देखिए जो मे है, एम ए वाई मे, इस मे का जो हम यूज करते हैं या तो हम इसको प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, ठीक है, जब मेन वर्ब हमारा प्रेजेंट में होगा तो हम इस मे का यूज करेंगे, या तो हमारा जो है वो फ्यूचर में होगा तो भी हम इसी का यूज करेंगे, मे का यूज करेंगे। माइट का हम जब यूज करते हैं जब वो पास्ट में होगा, मेन वर्ब जब हमारा पास्ट में होगा तो हम माइट का जो है वो यूज करेंगे। फिलहाल के लिए आप देखेंगे रिमोट पॉसिबिलिटी के बारे में। अब रिमोट पॉसिबिलिटी जो है माइट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मे टू एक्सप्रेस द रिमोट पॉसिबिलिटी। यहाँ पर हम माइट का यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ मे की जगह, क्यों? ताकि वो रिमोट पॉसिबिलिटी की बात जब की गई, जैसे कि इट माइट रेन, एक पॉसिबिलिटी है, थोड़ी सी पॉसिबिलिटी के रेन हो सकती है। ही माइट बी स्लीपिंग नाउ, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एक रिमोट पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, माइट का यूज किया। तो आप समझेंगे जब भी रिमोट पॉसिबिलिटी होगी तो आपको यहाँ पर माइट का यूज करना होगा। नॉर्मली अगर हम देखेंगे बोथ मे एंड माइट जो है दे कैन बी यूज टू एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, ये जो है क्या यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर की, दोनों की, प्रेजेंट और फ्यूचर की। तो मे और माइट जो है प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं। और जो माइट होता है इट इज यूज्ड व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट, तो माइट जो है जनरली हम जब रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है वो हमारा पास्ट में होता है उसके लिए हम यूज करते हैं, ऐसे रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज करेंगे। अब एक और हमारे पास मॉडल है मे और माइट के साथ जब हैव का यूज करते हैं, they are used to express the possibility desirability relating to the past action। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऊपर भी हमने पढ़ा था कि पॉसिबिलिटी के लिए हम मे और माइट का यूज करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी अगर ऐसी होगी जो रिलेट कर रही होगी किसी पास्ट एक्शन को, तब हम जो है मे और माइट के साथ हैव का यूज करेंगे। याद रहे इस बात को। इसकी एग्जांपल्स भी हम कुछ सीख लेते हैं, जैसे कि ही मे माइट हैव लेफ्ट यस्टरडे। अब यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, किसी पास्ट एक्शन की, कि वो यस्टरडे की बात कर रहे हैं कि वो जो है कल चला गया होगा, तो ही मे और माइट के साथ हम हैव का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबल है कि वो जो है वो चला गया है, इट इज पॉसिबल ही लेफ्ट। सो दूसरा अगर हम केस देखेंगे, ही माइट हैव फेल्ड। अब यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है, इट इज पॉसिबल ही फेल्ड।
अगर यहाँ पर ये पॉसिबल है कि वो फेल हो चुका है, तो यहाँ पर भी हमने किसका यूज किया, ही माइट हैव फेल्ड। बेटर है, यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट। अब देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है कि उसने सीक्रेट ऑलरेडी जो है रिवील कर दिया है, बता दिया है। सीक्रेट वाज ऑलरेडी रिवील्ड। तो एक पास्ट एक्शन है ना, अब पास्ट एक्शन को जब भी आप एक्सप्रेस करेंगे तो हम मे और माइट के साथ हैव का यूज करेंगे। बेटर यू माइट नॉट हैव रिवील्ड द सीक्रेट। ठीक है, तो आप होपफुली समझ गए होंगे इन सारी एग्जांपल्स को। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपके सामने है, शी एक्सपेक्ट्स दैट हर सन डैश डैश। तो नीचे है कैन रिटर्न, मे रिटर्न, शुड रिटर्न। तो वो क्या एक्सपेक्ट करती है, डेट हर सन मे रिटर्न। अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात की गई है कि वो पॉसिबिलिटी है कि वो अपने सन को जो एक्सपेक्ट करती है कि वो आ जाएगा। ठीक है, वो वापस आ जाएगा। तो मे का हमने यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वी रिक्वेस्ट है शी डैश डैश टू कॉलेज। अब देखिए, यहाँ पर हम अगर हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट की बात की गई है, शी डैश डैश टू कॉलेज, तो हमें वो लिफ्ट जो है कॉलेज तक दे देगी। अब मस्ट गिव अ लिफ्ट है, माइट गिव अ लिफ्ट है, कैन गिव अ लिफ्ट है। तो आप समझ लीजिए, यहाँ पर परमिशन की बात की जाएगी कि अगर हम उसे रिक्वेस्ट करेंगे वो हमें परमिशन दे देगी गाड़ी में बैठने की। तो हमें यहाँ पर जो है माइट का यूज करना होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल मॉरलेव प्लीज फॉर शेक्सपियर। अब देखिए, ये पॉसिबिलिटी की बात की गई है और ये जो है माइट हैव का हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अभी हमने ऊपर रूल पढ़ा था, यहाँ पर हमने ऊपर एक रूल पढ़ा कि माइट हैव का हम कहाँ पर यूज करते हैं, जब पॉसिबिलिटी होगी लेकिन वो पास्ट एक्शन से होगी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्ट एक्शन की, बिल्कुल बात कर रहे हैं कि मार्लोव जो है उसने जो है जो कुछ प्लेस जो है लिखे होंगे शेक्सपियर के लिए। तो यहाँ पर जो है माइट हैव का यूज किया गया। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ऑल फेल्ट दैट ही इज डैश डैश अ चीट। अब सारे जो है वो यही समझते हैं शी माइट बी अ चीट। ठीक है, तो यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है। डैश डैश आई गो आउट आस्क्ड हर सन। तो यहाँ पर परमिशन की बात की गई है, तो यहाँ पर मे का यूज होगा, मे आई गो आउट आस्क्ड हर सन। यस यू डैश डैश द मदर आंसर। तो मदर भी परमिशन देगी, यस यू मे गो, तो यहाँ पर भी मे का यूज हमने किया। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सन आस्क्ड हिज मदर इफ ही डैश डैश माइट गो आउट। तो यहाँ पर भी हमने माइट गो आउट। अब यहाँ पर हमने क्या समझना था, मे गो आउट आता या माइट गो आउट आता। तो यहाँ पर जो है सन आस्क्ड है आ गया, यहाँ पर आस्क नहीं है, आस्क्ड है। तो यहाँ पर हमने माइट का जो है वो यूज किया। नेक्स्ट है कोई 8, डैश डैश अवर किंग लिव लॉन्ग। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। यहाँ तो हम प्रेयर करेंगे अपने किंग के लिए कि वो लंबी उम्र पाए, तो इसकी वजह से हम यहाँ पर मे का यूज करेंगे। 9 है, वी ईट सो डैट वी डैश डैश लिव। वी ईट, हम इसलिए खा रहे सो डैट वी मे लिव, ताकि हम जिंदा रह पाए। 10 है, ही वेंट दियर सो डैट ही माइट बारो मनी। ही वेंट दियर, वो इस वजह से वहां पर गया ताकि जो है वो जो है वो पैसा जो है उधार ले पाए। अब यहाँ पर जो है वेंट का यूज किया, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर माइट का यूज किया। ठीक है, तो अगर गो का यूज करते तो हम यहाँ पर मे का जो है वो यूज करने वाले थे, तो इस वजह से जो है हमने माइट का यूज किया। ठीक है, तो इसके नोट्स जो है वो नीचे डॉक्यूमेंट जो है आपके पास जो है वो मिल जाएगा, लिंक जो है वो नीचे मिल जाएगा। तो आप जो है उससे अपने नोट्स जो है वो मेन पॉइंट जो है वो लिख सकते हैं। सिर्फ आपको ये रूल्स लिखने की जरूरत है, क्योंकि अभी अभी हम कैन कोड या बाकी के जब हम अपलोड करेंगे तो आप वो सारे रूल लिख लीजिए, जो कैन कोड का कहाँ पर यूज होगा। फिर हम मिक्स जो है इसके क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू टाइप में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।